अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमारे जो हम डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स, हमारे थोड़े से एलिमेंट्स रह गए थे HTML से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड। आज वो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टिल सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ठीक है, आई होप दोज फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स आर क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट फ्यू जो हमारे पास रह गए हैं एलिमेंट्स, दैट आर नंबर 1 इज़ HTML nested U tag. अच्छा जी गर्ल्स, nested U tag represents some text that is unarticulated and styled differently from the normal text. ठीक है, अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई ऐसे लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहे हैं दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम द योर लैंग्वेज, बेसिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करें या कोई बहुत है तो किसी आप में से किसी ने एक उर्दू लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट क्रिएट की होगी। ठीक है, तो इंग्लिश उर्दू से रिलेट इससे हटकर आप कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी लैंग्वेज या स्टाइल ऐड करना चाह रहे हैं या कोई ऐसा लिंक ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम नेस्टेड यू जो है वो कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, सच एज मिस स्पेल्ड वर्ड्स और प्रॉपर नेम्स इन चाइनीज़ टेक्स्ट। कोई भी ऐसा वर्ड आप जो है अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड करना चाह रहे हैं उसके लिए देर इज़ अ टैग दैट इज़ यू टैग और यू कोड। दिस द कंटेंट इनसाइड इज़ टिपिकली डिस्प्लेड विद एन अंडरलाइन। ऑब्वियसली जब आप कुछ सेपरेट टेक्स्ट लेके जाएंगे तो वो कहते हैं जी वो एक अंडरलाइन फॉर्म में आपके पास कोड होगा। ठीक है, टिप तो ये कहते हैं कि जिस लैंग्वेज में आप बेसिकली यूज़ करें अपनी वेबसाइट, आप उसी लैंग्वेज को लेकर चलें। आप कोई भी अरबिक, कोई भी चाइनीज़, कोई भी ब्रिटिश लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज यूज़ मत करें अपनी वेबसाइट में, एज इट क्रिएट अ मिक्स्ड टाइप और किसी को समझ नहीं आएगी ये वर्ड क्या शो कर रहा है। ठीक है, सो अवॉइड यूजिंग द यू एलिमेंट वेयर इट कुड बी कन्फ्यूज फॉर अ हाइपर लिंक। आप अपनी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा होता है कि आप बेसिकली एक ही लैंग्वेज को लेकर चले। इन केस इफ़ यू हैव टू ऐड दीज लैंग्वेज देन यू कैन यूज़ और विद क्वाइट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा वाकई ये चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। उसकी फिर कोडिंग जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इट शुड बी सेपरेट, इट शुड बी एट द राइट और लेफ्ट साइड, बीच में पैराग्राफ के अंदर वो चीज़ ना हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि मार्कअप इज मिसस्पेल्ड विद द वर्ड दिस टैग, सो दिस इज सम मिसस्पेल्ड और उन्होंने यू के साथ कर दिया, आपने उस चीज़ को कट करके यू के साथ जो लिखना चाह रहे हैं एंड इट शुड बी अंडरलाइन। ये चीज़ आपकी फिर अंडरलाइन के अंदर आ जाएगी कि ये एक सेपरेट वर्ड है। अगर आप और उसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अगर कोई यूज़र है उसको यूज़ करना चाहे तो उसको क्लिक करके अपना जो चीज़ है वो देख सकता है। तो बेसिकली यू जो टेक्स्ट है वो आपका अनआर्टिकुलेटेड और डिफरेंट स्टाइल में, अगर आपने कोई वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे कुछ वर्ड्स को, कुछ पैराग्राफ को, तो आप उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमेशा अंडरलाइन के साथ शो हो रहा हो। नेक्स्ट है गर्ल्स HTML HR टैग। जो नेस्टेड HR टैग है ये आपका थीमेटिक ब्रेक शो कराता है। इफ़ यू हैव 2 to 3 पैराग्राफ्स इफ इन योर वेबसाइट, एक मिशन स्टेटमेंट है फॉर एग्जांपल, एक विजन स्टेटमेंट है या आपकी जॉब बिजनेस डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। अच्छा जी, आपको याद होगा सबसे पहले हमने एक BR नेस्टेड BR भी यूज़ किया था, वो भी मैंने आपको बताया था। BR जो टैग है वो आपका सिंगल लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लाइक अगर मैंने कोई एक लाइन लिख ली उसके बाद मैं ब्रेक चाहती हूँ, फिर मैंने कोई लाइन लिखी फिर मैं ब्रेक चाहती हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं BR नेस्टेड यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि 2-3 जो है एक पैराग्राफ मेरा पूरा क्रिएट हो, उसके लिए मैं फिर HR कोडिंग यूज़ करूँगी। ठीक है, आई रिपीट हेयर, देयर आर डिफरेंस बिटवीन नेस्टेड BR एंड नेस्टेड HR। नेस्टेड BR जो होता है वो हमारा सिर्फ सिंगल लाइन ब्रेक के लिए होता है। लाइक इफ़ आई वांट टू एड्रेस अ सिंगल लाइन देन आई नीड अ ब्रेक, देन सिंगल लाइन देन आई नीड अ ब्रेक। लाइक अगर मैं कोई चीज़ बुलेट्स फॉर्म में लिखूँ तो मैं नेस्टेड BR टैग यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ पैराग्राफ में यूज़ कर रही हूँ या डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रही हूँ उसके लिए मैं नेस्टेड HR टैग यूज़ करूँगी। ठीक है, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल। अगर मैं कहूँ भाई मेन हेडिंग द मेन लैंग्वेज ऑफ द वर्ड ऑफ द मेन लैंग्वेज ऑफ वेबसाइट H1, ठीक है, वो मेरी हेडिंग होगी। देन देर आर 3 पैराग्राफ्स रिटन इन दिस एग्जाम्पल। HTML is a standard markup language, then CS is a language that describes how HTML elements, and third one is JavaScript is the programming language। ठीक है, so there are 3 पैराग्राफ्स इन माई वेबसाइट, उसके लिए मैं नेस्टेड HR का कोड यूज़ करूँगी। फर्स्ट वन के लिए मुझे HR की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट पैराग्राफ आफ्टर हेडिंग। ठीक है, जब मैं सेकंड होंगी तो उसके लिए मैं नेस्टेड HR की कोडिंग करूँगी। और इसी तरह अगर मैं कोई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैराग्राफ लिखूँगी तो हमेशा आई ऑलवेज यूज़ द नेस्टेड HR। ठीक है, अब आई होप दिस HR टैग इज़ क्लियर।
ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो बी आर टेक्स्ट था वो हम इसलिए यूज़ करते थे जैसे फॉर सिंगल ब्रेक, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, मेरी बात ख़त्म हो गई, आई देयर इज अ नेस्टेड बी आर, ठीक है। बी आर कैन बी यूज इन अ पैराग्राफ ऑल्सो, देखें स्टार्टिंग पैराग्राफ एंड एंडिंग स्लैश पी पैराग्राफ, इन बिटवीन देयर मैं हर लाइन को बाद में कहती हूँ कि जो ग्रेटनेस है बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, इसके बाद मैं जाती हूँ सम अदर आर बॉर्न ग्रेट, ये नेक्स्ट लाइन में जाए, सो आई विल यूज़ द बी आर नेस्टेड, ठीक है। फिर यही स्टार्ट टैग स्टार्ट टैग स्टार्ट टैग, और एंड टैग कब आएगा, जब मैं कहूँगी एंड अदर्स हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन देम एंड आई विल यूज़ द एंड टैग स्लैश द स्लैश पी, क्लियर होगा। एंड अगेन पैराग्राफ ई एम, और मैंने यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे विलियम शेक्सपियर को कहा कि मेरा कोई प्रोवर्ब था या मेरा कोई राइटर था, मैं इसको एम्फसाइज करना चाह रही हूँ, तो विलियम शेक्सपियर को मैंने इटैलिक नहीं किया, मैंने इसको एम्फसाइज में ले आया कि वो साइड पे एज अ शो हो जाए विलियम शेक्सपियर। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ बी आर एंड एम्फसाइज, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये आप एक पैराग्राफ को किस तरह कोड करेंगे और या आप डिफरेंट सेपरेट लाइन्स को किस तरह कोड करेंगे, ठीक है। सो इट्स क्वाइट ईजी कि अगर आपको इन कोड्स के जो हैं वो डेफिनेशन और उनके अंडरस्टैंडिंग हो जाए कोड्स की, तो वेबसाइट के लिए आपको बनाना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको लगे आपने कोई बी आर टेक्स्टेड यूज़ कर लिया है तो वो चीज़ आप नहीं चाह रहे, गो टू द नोट पैड एंड करेक्ट इट विद द अदर टैग्स। अगर आपको लग रहा है कि बी आर सूट कर रहा है तो आप बी आर यूज़ कर लें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं पैराग्राफ फॉर्म में ज़्यादा बेहतर लगते हैं मेरी वेबसाइट, दैन यू कैन यूज़ द एच आर टैग एज वेल, ठीक हो गया। आप और एंड सेकेंडली एक और चीज़, आप एक ही पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ ऑल दीज फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स इन अ पैराग्राफ, इन अ लाइन, इन अ नेस्टेड वे, ठीक है। आप कोडिंग में कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इन द लास्ट यहाँ पे मैंने एक सारे इकट्ठे साथ जो हैं विद द डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन नेस्टेड टैग्स के साथ उनकी डेफिनेशन और डिफ़ाइन कर दी, ताकि आप लोग को याद हो कि आपने कौन सी चीज़ के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ करना है, ठीक है। देयर वही बी बोल्ड टेक्स्ट है, एम्फसाइज टेक्स्ट हैं, देन ऑल्टरनेटिव वॉइस का टेक्स्ट आई है, स्मॉलर टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट, जब हमने कोई चीज़ ऐड करनी हो एक लाइन के अंदर हम भूल गए हैं, बजाय उसके कि मैं उस चीज़ को डिलीट करके ऐड करूँ, आई कैन इंसर्ट दैट टेक्स्ट एज वेल, ठीक है, कोड कर दिया। डिलीटेड टेक्स्ट, मार्क्ड और हाईलाइटेड टेक्स्ट जो मैंने आपको मार्क बताया था। अच्छा जी, एच आर, बी आर एंड नेस्टेड यू टेक्स्ट जो है ये तीनों आपके थीमेटिक चेंज के लिए यूज़ होते हैं। आपने कोई थीम बनानी हो जाए या नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है और उसके लिए आप एच आर यूज़ करते हैं। जो नेस्टेड बी आर है वो आपका सिंगल लाइन के लिए यूज़ होता है, और जो अनआर्टिकुलेटेड है टेक्स्ट जो का बेसिकली आप अपनी लैंग्वेज से हट कर कोई चीज़ स्टाइल करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे होते हैं, तो वो आपका नेस्टेड यू के साथ डिफाइन होता है। सो हियर यू गो एंड अबाउट द HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। बस इतनी फॉर्मेटिंग आप याद कर सीख लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो ये आपकी वेबसाइट बनाने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है जी।